क्लास 9 की ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव करने के लिए भी आती है और नहीं भी आएगी तो आपको पता होनी चाहिए कि थ्योरम क्या है। तो प्रूव करना सिखाता हूं। तो थ्योरम को समझो पहले क्या कह रहा है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल में अगर मेरे पास दो कोड है, ये एक सर्कल बना लिया मैंने जिसका सेंटर है O। सेंटर क्या है? O सेंटर ले लिया। उसने कहा है इक्वल कोर्स अगर होंगी, दो इक्वल कोर्स, तो इसका मतलब हमें उसने गिवन है दो इक्वल कोर्स। तो दो इक्वल कोर्स बनाए मैंने, एक AB बनाई, एक CD बनाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जैसे थ्योरम का प्रूफ करना है तो यहां लिखो प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमें क्या गिवन है? तो हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है उसको फिर यहां लिखते हैं टू प्रूव। इसके भी मार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है। टू प्रूव को क्या दिखाना है? उसने कहा है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये कोड AB सेंटर पे जो एंगल बना रही है और CD जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि AO, देखो ये AB जो आपकी कोड है ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। तो ये क्या है? AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल, यहां से ले ले DOC, है ना, DOC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है, ये भी क्या है? एक ट्रायंगल है। जब भी दो ट्रायंगल की कोई दो चीज कोरोस्पोंडिंग वाली दो चीज आपस में इक्वल प्रूव करनी है तो क्या करते हैं? उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो वही चीज कर देंगे अब यहां हम। तो क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, कौन से दो ट्रायंगल करने हैं? ये और ये। तो हम लिखते क्या है बेटा? हम लिखते हैं ये प्रूफ को ना हम यहां लिखेंगे, ठीक है। हम कहेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अब हम ऐसी चीजें ढूंढेंगे जो इक्वल हो या गिवन हो या कुछ हो, ठीक है। अब आप ये देखो O से A तक जाएं तो दैट इज रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो AOB में से मैंने OA लिया और इसमें से मैंने OD लिया, बराबर में लिखेंगे रेडियस या रेडियाई ऑफ सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है ना दोनों। फिर ऐसे ही OB इक्वल्स टू OC, ये भी रेडियस है ना। तो OB इक्वल्स टू OC, ऐसे डबल साइन लगा के आप इसको छोड़ सकते हैं। एंड AB इक्वल्स टू CD तो उसने गिवन है, इसके ऊपर तो सारा क्वेश्चन ही है। तो हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू CD, यहां लिखेंगे गिवन। अब क्या हुआ? ये SSS मतलब तीनों साइड इक्वल होने की वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कहेंगे बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC, so angle AOB equals to angle DOC। तो AOB क्या है? AOB is the angle subtended by this chord on the circle। DOC क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord on the सर्कल। यही हमें प्रूव करना था। तो इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये प्रूव हो गया। तो जब भी दो इक्वल कोड होगी कहीं भी सर्कल के अंदर, वो हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अब इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है कि अगर आपके पास दो कोड्स हैं, क्या है? दो कोड्स हैं ABCD, अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल डाल रहे हैं, सेंटर पे क्या कर रहे हैं? इक्वल एंगल डाल रहे हैं, तो वो इक्वल होंगी आपस में कोड दोनों। ये इसका क्या हो गया? कन्वर्स हो गया। तो इसे प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए तो हम क्या कहेंगे? इसका कन्वर्स क्या होगा? दोनों एक ही उसमें समझ सकते हैं। कन्वर्स क्या होगा? एक कोड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर विल बी इक्वल। क्या कहेंगे? कोड्स सबटेंडिंग
equal angles at the center are always equal। समझ में आ गया बेटा? तो इसको भी सेम तरीके से प्रूव करेंगे, इसको भी हम सेम तरीके से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस कंडीशन में हमें क्या क्या दिया है? इस कंडीशन में दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC, ये हमें इस टाइम गिवन है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव AB इक्वल्स टू CD। इस बार हमें ये प्रूव करना है, तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम कर रहे हैं हम। तो इस बार फिर हम वही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू OD, लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ऐसे ही OB इक्वल्स टू OC लिखेंगे, OB इक्वल्स टू OC सेम है, रीजन सेम है, रीजन जरूर लिखना है, उसके आगे रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कर जाएंगे। फिर देखें तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC, ये क्या है? ये गिवन है। क्या है? गिवन है। अब बेटा ये देखो, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो क्या बन गया? साइड एंगल साइड। तो बाई SAS ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, सो AB इज इक्वल्स टू CD बाई CP/CT, ये यहां भी लिखना है बाई CP/CT। समझ में आ गया? तो ये एक थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों आपने सीख लिया विद इन वन सेशन। जो सेशन आपका है तो इसमें कैसे इसको इसके इक्वल करेंगे, उसको कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से। 9th क्लास की अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पूछ ली जाती है, प्रूव करने के लिए आती है, तो बहुत एक अच्छी थ्योरम है जो आगे 10th में भी काम आती है। तो इसको क्या करना है और इसका मतलब क्या है वो समझना है, कैसे प्रूव करेंगे वो दिखाऊंगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वो कह रहा है कोई भी एक सर्कल है, उसमें एक कोड है हमारे पास। क्या है? एक कोड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाली उस कोड के ऊपर, लेट दिस बी O। कोड के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाली, सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। क्या करेगा वो? उसको बाइसेक्ट करेगा। अब हम कह लें इस कोड का नाम है AB, यहां जहां ये इस पे टच हो रहा कि लेट इट बी P। ठीक है, तो इसका मतलब, इस थ्योरम का कहने का सीधा सा मतलब ये है कि AP विल बी इक्वल टू BP, AP विल बी इक्वल टू BP। जो ये P है ना, ये इस AB को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसा कहना है। तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है? गिवन। क्या होता है? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास कि ये जो एंगल है, एंगल OPB, एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है वो भी लिखेंगे, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP, ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीज किसी भी उसमें आपको इक्वल प्रूव करनी है तो वहां ट्राइंगल बनाओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, सिंपल सा फंडा है। तो यहां ट्राइंगल बनाएंगे पहले, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जोइन O2A एंड O2B। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जोइन O2A एंड O2B। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब प्रूफ लिख देंगे यहां, प्रूफ के बाद ही हमने कंस्ट्रक्शन किया है। प्रूफ क्या करना है, अब हम शुरू कर दिया हमने प्रूफ करना। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गए, OAP एंड ट्राइंगल OBP, ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास।
अगर ये 90 है तो इधर ये भी 90 है, गिवन है कि नहीं? तो हम लेंगे कि OA इक्वल्स टू OB, ब्रैकेट में लिखेंगे उसका रीजन, क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना बेटा? किसी को कोई डाउट है? फिर दूसरा है OP इक्वल्स टू OP, जो कि है दोनों में कॉमन। ठीक है बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं ना? अब उसके बाद जब आपकी अगर ये ट्रायंगल देखूं OPA, देखो बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखूं तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? OA, और इस वाले में हाइपोटेन्यूज कौन है? OB। अगर हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, जो कि इक्वल है रेडियस के अकॉर्डिंग, वो दोनों इक्वल है, और एक साइड इक्वल है, ये वाली दोनों में कॉमन है, और एक एंगल 90 डिग्री बन जाए, कौन सा एंगल? एक क्या बन जाए? 90 डिग्री, तब वहां प्रॉपर्टी लगती है RHS। तो हम कहेंगे बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस AP इक्वल्स टू BP बाई CP CT। तो हम कहेंगे प्रूव हो गई हमारी जो बात उसने बोली थी कि जब भी हम सेंटर से किसी भी कोड पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है।